बायने की थाली। जानवी की जुबान पर बचपन से ही हजार सवाल और मन में हर चीज जानने की उत्सुकता रहती है, जिस वजह से वो अपने भाई की शादी में चल रही रस्मों के बीच भी मम्मी से सवाल पूछने लगती है। मम्मी, जब लड़की वालों ने आपको अपनी इतनी बड़ी लड़की दे दी, तो फिर भी उनसे सामान लेना गलत नहीं है क्या? इस पर कोई भी जानवी की बात का जवाब नहीं दे पाता और उसे इग्नोर करते हुए रस्में निभाते रहते हैं। शादी संपन्न होती है और भाभी घर आ जाती है, जिसके बाद जानवी के सवालों का सिलसिला अब भाभी के साथ शुरू होता है। भाभी, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, हमेशा सारे बलिदान वाले काम लड़कियां ही क्यों करे? मतलब अपना घर, परिवार, दोस्त, पुरानी जिंदगी सब कुछ छोड़ लड़कियां ससुराल आए, फिर वहां सबका दिल जीतने की कसरत भी वही करे, और लड़कों का क्या? बस तैयार हुए, दूल्हे बने और दोबारा अपने घर आकर बैठ गए। दीदी, मैं ससुराल में हूँ, जवाब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए आप अपने ये दुनिया हिलाने वाले सनसनीखेज सवाल अपने पति से करना, क्या पता वो जवाब दे पाए। भाभी की बात पर हंसते हुए जानवी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी शादी कबीर से हो जाती है। अब ससुराल में कुछ दिन तो जानवी किसी से कोई सवाल पूछे बिना रह लेती है, पर फिर एक शाम दरवाजे पर खड़ी सास को बुजुर्ग भिखारी पर चिल्लाते हुए देख लेती है। अरे मुझे पता है तुम सबके पास खूब पैसा होता है, पर फिर भी हम जैसे शरीफ लोगों को परेशान करना होता है, और फिर जब कोई पैसे ना दे तो तुम उसका खून भी कर देते हो। क्रिमिनल होते हो तुम सबके सब। अब जाते हो यहां से या पुलिस को बुलाऊं? ये सब देख अब जानवी खुद को रोक नहीं पाती। मम्मी, वो आपसे भीख नहीं, खाने की मदद मांग रहे हैं और आप उन पर इस तरह से चिल्ला नहीं सकती। आखिर ये भी तो एक इंसान है, और वो भी आप और मुझसे उम्र में बहुत बड़े। बाकी किसी चीज का नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का ही ख्याल कर लीजिए। बहू का ऐसा रूप देख सास को तो जैसे शौक ही लग जाता है। जानवी भिखारी को खाना देकर वहां से भेज देती है, लेकिन इसके बाद से ही सास का उसके प्रति रवैया बदल जाता है। मुझे तो लगा था बहुत शांत बहू लेकर आई हूं, पर ये तो पूरी ज्वालामुखी निकली। अरे इतने दिनों से ये रंग क्या एक भिखारी के सामने अपनी सास की इज्जत उतारने के लिए छुपा कर रखे थे? और कौन से रंग बदलना सिखा कर भेजा है तेरे माँ बाप ने तुझे? मम्मी जी, रंग का तो पता नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे हर ढंग में गलत के खिलाफ खड़े होना जरूर सिखाकर भेजा है। बहू का जवाब सुन सास गुस्से में वहां से चली जाती है, जिस पर पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा कबीर जानवी के पास आता है। जानवी, मैं मानता हूं तुमने जो किया अच्छे के लिए किया, पर मम्मी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब उन्हें मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। पर मैं कैसे? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो उसके लिए मैं हूं ना। कुछ दिनों में ही सकट का त्योहार आ रहा है, तुम बस बायने पर मम्मी को देने के लिए एक सुंदर साड़ी ले आना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये कहकर कबीर वहां से चला जाता है, लेकिन व्रत और त्योहारों से अनजान जानवी कंफ्यूजन में वहीं खड़ी रह जाती है, जिस पर वो भाभी को फोन लगाकर सारे व्रत और उनके महत्व समझती है। और उन्हें जानने के बाद वो बायने की साड़ी तो खरीद लाती है, लेकिन इसी के साथ उसके मन में अब नए सवाल पैदा होने लगते हैं। इसी तरह सकट के व्रत का दिन भी आ जाता है। हे भगवान, एक तो सुबह से भूखी, ऊपर से ये सवालों के बुलबुले पेट में उठकर और तहलका मचा रहे हैं। अब क्या करूं, किससे पूछूं? जानवी अपने आप से ये सब बोल ही रही होती है कि सास और कबीर उसके सामने आ जाते हैं। बायने और पूजा की सब तैयारी कर ली? हाँ जी, वो तो कर ली, पर क्या पर? फिर कोई सवाल है? पूछ लो, कहीं पेट में उसे रखे रखे एसिडिटी ना हो जाए। ज्यादा कुछ नहीं, बस पूछना था कि जब ये व्रत बच्चों और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए होता है, फिर इसमें व्रत सिर्फ हम लेडीज ही क्यों रखती हैं? हिस्सेदारी तो दोनों की होती है ना? जानवी की बात सुन इस बार तो सास भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। ये तो मुझे नहीं पता, और ना हमने कभी किसी से पूछा। बस जो बड़े बुजुर्ग रिवाज बना गए वही चल रहे हैं।
इसकी भी कोई वजह जरूर होगी। अच्छा, और ये बायने की वजह? अब बायने से तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। बस सोचती हूँ कि अगर व्रत बच्चों या पति के लिए होता है तो हमेशा हर चीज का गिफ्ट सिर्फ सास को ही क्यों मिलता है? अरे पति के नाम पर व्रत है तो उन्हें, और बच्चों के नाम पर जो व्रत है उनमें बच्चों को क्यों गिफ्ट नहीं दी जाती? जानवी का सवाल सुन इस बार सास भड़कने के बजाय शांति से उसका जवाब देती है। वैसे ये सवाल एक बार मैंने भी अपनी सासू माँ से किया था, तो जवाब मिला कि सास की वजह से ही पति मिला है, इसलिए एक थैंक यू और इज्जत की तरह उन्हें ये बायना दिया जाता है। और बच्चों वाला तो मुझे भी नहीं पता। बाकी इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है कि सासू माँ ने ये सिर्फ मेरे सवालों को शांत करने के लिए बोला था या ये सच भी है। सास के जवाब और जानवी के सवाल से अब वो दोनों ही कंफ्यूजन में हैं कि आखिर सच और वजह क्या है। अगर आप लोगों के पास इन सवालों के जवाब हैं तो कमेंट करके सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गुड़िया के पिता शहर के जाने माने बिल्डर और काफी पैसे वाले थे। गांव से निकले गुड़िया के पिता ने खूब मेहनत से पैसा कमाया था। उनके 2 बेटे और 2 बेटी थी। बड़ी की शादी उन्होंने खूब बड़े परिवार में की थी। देखना गुड़िया की माँ, गुड़िया की शादी मैं ऐसे घर में करूंगा कि लोग कहेंगे वाह वाह, तिवारी जी ने तो अपनी बेटी के लिए महलों का राजकुमार ढूंढा। हाँ, तो हमारी गुड़िया दिखने में भी है बिल्कुल गुड़िया सी। तभी गुड़िया की भाभी वहाँ आ जाती है। बस दिखने में ही गुड़िया जैसी है, लेकिन जबान तो पूरी 100 गज की बूढ़ी अम्मा जैसी है। अरे फिर बोली तू, गरीब घर की लड़की अमीर घर का लड़का पटा लिया, वरना तो हम अपने बेटे के लिए भी अंबानी से कम की बहू ना लाते। अरे बस करो, ऐसे बात नहीं करते बहू से। वैसे बहू बोल तो ठीक ही रही है, तुम्हारी गुड़िया को बोलने की तमीज ही नहीं है। भाभी का दर्जा बड़ा होता है, लेकिन वो बात ऐसा करती है कि जैसे। बस पापा बस, पता नहीं भाभी ने आपको क्या गुट्टी पिला रखी है। गुट्टी कैसे? मैं जो देखता हूँ वही तो बोलता हूँ। कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाना। एमपी के बड़े लोग हैं, ऐश करोगी अगर लड़के ने पसंद कर लिया तो। और हम लोग चैन की सांस लेंगे। ये घर मेरा भी है, अंदर जाकर काम करो। मुझे अपने मम्मी पापा से जरूरी बात करनी है जो मैं आपके सामने नहीं करना चाहती। भाभी पैर पटकती अंदर चली जाती है, लेकिन उसके कान गुड़िया के पास ही होते हैं। देखिए पापा, शादी तो हम नवीन से ही करेंगे, क्या है ना कि वो पसंद है हमें। अब ये नया किरदार कहाँ से आ गया? क्यों गुड़िया के माँ, नजर नहीं रखी जाती क्या बेटी पर? अरे माँ है हम, कैमरा नहीं जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग मोड में ऑन रहेंगे। और हाँ, ये नवीन कौन है, कितने करोड़ का टर्नओवर है? देखो अम्मा, साफ साफ बता रहे हैं, वो क्या है ना, हमको पता नहीं है कि क्या है कैसा है, कल बुला देते हैं, खुद ही बात कर लेना। अगले दिन नवीन पीली पैंट और लाल शर्ट में चिपके बाल बनाकर गुड़िया के घर आता है। वाह भाई वाह, अरे ये सोफे का कितना बड़ा गुदगुदा है, धस ही गए हम तो पूरा अंदर। तभी वहाँ नौकर पानी लेकर आता है। सर, आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे होने वाले दामाद हैं हम, समझे? चाय कॉफी नहीं, सीधा खाना पूछो। वैसे एक काम करो, वो काजू होता है ना, उसको जरा देसी घी में अच्छे से तल कर ला दो, ठीक है? हाँ, और हाँ, बादाम को पीस कर दूध में उबाल कर वो भी ले आओ साथ में, ठीक है? जी बोलिए, तो साथ में सोने का बिस्कुट भी ले आओ। नवीन समझ जाता है कि नौकर उसकी फिरकी ले रहा है। अरे हट, चल जा अंदर, और जो बोला है वो पहले लेकर आ। नौकर के जाने के बाद नवीन पूरे घर को ध्यान से देखता है। सोने का बिस्किट भी हम लेंगे, लेकिन वो भी सोने की ईंट के साथ। तभी गुड़िया के पापा आ जाते हैं। तो तुम हो नवीन, क्या करते हो वैसे? एक काम का तो ऐसा है ना ससुर जी, जैसे ही शादी होगी आप जो 8-10 लाख हम पर न्योछावर करेंगे ना, हम उसी से कोई बिजनेस भी खोल लेंगे। गुड़िया को बिठाएंगे काउंटर पर और हम देखेंगे मार्केट सन्नत से, क्या समझे? बड़ा लोकल हो तुम, ये बोली कैसी बोल रहे हो? अरे पापा कुछ नहीं, मजाक कर रहा है। ये इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता है कि समझो अंग्रेज भी शर्मा जाए। आपका टेस्ट ले रहा है पापा।
ना ना, मैं फेल भी हो जाऊं इस टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस लड़के से तेरी शादी कतई नहीं होने दूंगा। टक से बोलता है ये बुड्ढा तो टक से। सुन, भाग कर शादी कर लेंगे तो क्या कर लेंगे। अच्छा रुको ना, मैं जल्दी से 2 कपड़े बांध कर ले आती हूँ। हाँ, और वो माँ के गहने भी। कौन से वाले, हीरे वाले या सोने वाले? मिक्स कर देना, देख लेंगे। और हाँ, नीचे खड़े हैं हम फटफटिया लेकर, स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? ओके, अभी आते हैं हम। बस बस, बहुत नाटक हो गया तुम दोनों का। तो रिश्ता पक्का समझे ना। हाँ हाँ, बस भागना मत, नाक कट जाएगी मेरी। तभी वहाँ भाभी आ जाती है, हाथ में मिठाई की थाली लेकर। लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। इतनी सुंदर नाकरानी रखी है। ये नाकरानी नहीं, भाभी है मेरी। वो पर्दा दिख रहा है ना, उसी के पीछे रहती है ज्यादातर। बाकी उनका रूम तो ऊपर के फ्लोर पर है। पर्दे के पीछे क्यों? अरे वहाँ से इनका अपना ब्रॉडकास्ट चैनल चलता है ना। कौन आया, कौन गया, किसने क्या बात की, इसकी सारी रिपोर्टिंग पूरे दिन करके रात में ये हमारे घर का बुलेटिन टेलीकास्ट करती है। तुम्हारा हो गया क्या? तो ये लो, मिठाई खा लो। खैर, गुड़िया की शादी हो जाती है नवीन से। शादी के बाद गुड़िया नवीन के घर आती है। अरे यार, कहाँ ले आए? अपने घर कब ले चलोगे? अरे यही तो घर है हमारा, किराए का, और कहाँ ले जाएंगे तुमको। ना 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 ना, इस छोटी सी घर में मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे तो बड़े मकान की आदत है। सही आदत है बिटिया। अरे हम तो बोल रहे हैं, आदत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जाओ, कल जाओ अपने पिताजी के पास और उन्हें अपनी समस्या बताओ। अरे तिवारी बिल्डर का तो नाम चलता है, दुनिया को घर दिलाते हैं, अपनी बेटी को कैसे छोड़ देंगे इस छोटे से घर में। होता भी वही है। गुड़िया के पापा उसे एक मकान ले देते हैं। देखिए पापा जी, आपने गुड़िया दीदी को शादी में लाखों दे दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी है, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब घर भी ले लिया। अरे कितना देना है, कब तक देना है? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरी बेटी है, जितना चाहेगी, जितना मांगेगी उतना दूंगी। उधर गुड़िया के ससुराल में, मैं आज नाश्ते में कुछ हेल्दी लूंगी, मेरे लिए कोई कुक है क्या? जो है मैं ही हूँ, बताओ क्या खाना है? सारा दिन तो मैं घर पर ही रहता हूँ। क्यों, काम पर नहीं जाओगी क्या? अरे काम किसके पास है, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, तिवारी जी की बेटी से शादी की है, कोई मजाक थोड़ी ना है। बस फिर क्या था, गुड़िया फिर पहुंच जाती है पिता के पास और नवीन को काम पर लगाने को कहती है। नहीं नहीं, अपने बिजनेस में जवाई को घुसाने की कोई जरूरत नहीं है पापा जी। बात तो ठीक बोल रही है तेरी भाभी। इस बार उसे बोल दे कि मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। गुड़िया वापस ससुराल आकर नवीन को पिता की बात बताती है। ठीक है, फिर तेरा भी क्या काम है, निकल यहाँ से। जब तुम्हारे पिता दामाद को नौकरी नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं, हाँ? वो गुड़िया का सामान देकर उसे बाहर करने ही वाला होता है कि सामने गुड़िया के पिता आ जाते हैं। वो सामान लेकर क्यों जाएगी? मकान मैंने भले ही दिया है, लेकिन मकान का नाम मेरी बेटी का है, तुम्हारा नहीं। तो सामान के साथ अपनी बूढ़ी माँ को उठाओ और निकलो यहाँ से। कैसी बात कर रहे हैं ससुर जी? मैं तो मजाक कर रहा था। अब तो बड़े मकान में रहने की आदत हो गई है समधी जी। देखिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी में जो कैश दिया था उसका सारा हिसाब लेकर कल दफ्तर में आ जाना। और हाँ, मेरी बेटी को जरा सी प्रॉब्लम हुई तो कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए।